महीने भर तक चले भव्य और दिव्य काशी तमिल संगमम का आज समापन होगा। काशी में बेहद भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है ये, और महीने भर तक चला है ये भव्य कार्यक्रम और दो संस्कृतियों का समागम है, इसीलिए इसको काशी तमिल संगमम का नाम दिया गया। काशी और तमिल का संगम रहा दोनों संस्कृतियों का। तमिलनाडु की परंपराओं और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे काशी तमिल संगमम का आज आखिरी दिन होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी इस समारोह में शामिल होंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था और इसको दो संस्कृतियों का मिलन बताया था। काशी तमिल संगमम 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की एक पहल रही है और इस तरह की अनूठी पहल इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। समापन समारोह में बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में दक्षिण के दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी। तो आज समापन समारोह कई मायनों में खास होने जा रहा है और इस समापन समारोह में दक्षिण भारत के कई सुपरस्टार्स के भी इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। आईआईटी चेन्नई और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया संस्कृतियों का ये अनूठा संगम महीने भर तक चले। एक दूसरे के खान पान, वेशभूषा, कला और संस्कृतियों को नजदीक से लोगों ने देखा और जान पाए। करीब 3000 से ज्यादा बुद्धिजीवी, छात्र, अध्यापक, लोक कलाकार, साहित्यकार वर्ग से जुड़े लोगों को काशी के साथ साथ प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण कराया गया। वहां की संस्कृतियों को भी उन्होंने जाना। दक्षिण और काशी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। काशी के दर्शनार्थियों को दिखी हजारों साल पुरानी भारत के परंपरा की झांकी, वहां की झलक। महीने भर तमिलनाडु के विद्वानों, कारीगरों, रंगकर्मियों का उत्तर भारत के लोगों के साथ हुआ विचार विमर्श। काशी तमिल संगमम ने काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार किया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस तरह से उत्तर को दक्षिण की संस्कृति से जोड़ने की जो महत्वपूर्ण कड़ी थी वो साबित हुआ है काशी तमिल संगमम। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त वाराणसी से मौजूद है। हरिकेश, बहुत महत्वपूर्ण क्षण इस लिहाज से भी है कि जब दो संस्कृतियों के मिलन की बात कही गई, एक महीने तक ये कार्यक्रम चला, इसका समापन हुआ है। कहीं ना कहीं समापन के साथ ही एक नया आगाज कहा जा सकता है दो संस्कृतियों के मिलन का। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप जैसा बता रहे हैं कि काशी और तमिल दोनों दक्षिण और उत्तर भारत का जो मिलन है, यही एक प्रयास है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बीच के माध्यम से। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में मैं मौजूद हूँ। समापन समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। एक अच्छी बात निखिल ये है कि घाट और देहात दोनों जगहों के लोग यहाँ पर शामिल हैं। घाट जो कि देखने आते हैं लोग वाराणसी का, काशी का, और काशी में काशी तमिल संगमम का क्या प्रभाव रहा है एक महीने का जो ये जोरदार कार्यक्रम चला है। पहले मैं शुरू करूंगा, ये देहात से आए हुए हैं, आप बताइए कि क्या आप लोगों को महसूस हुआ काशी तमिल संगमम? काशी तमिल संगमम अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत कार्यक्रम है। पुरानी संस्कृति काशी की और तमिलनाडु की ये पुरानी संस्कृति है, इसका मिलन हुआ है नए सिरे से। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से काशीवासी बहुत गदगद हैं कि एक महीने से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तमिलनाडु के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को देख रहे हैं। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम ये है, दो संस्कृति या पुरानी संस्कृतियों का ये मिलन है। ये आप तो घाट के रहने वाले हैं, घाट पे ज्यादातर जा रहे हैं समूह जो आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? काशी में तमिल से आए सभी लोग घाटों पे जाके घूमने से उनको जो प्रसन्नता और जो अद्भुत चीज़ें उनको और जो यहाँ की संस्कृति सीखने को मिल रही है और वहाँ की संस्कृति को यहाँ पे लोगों के अंदर आपस में जो जोड़ने की जो प्रक्रिया है, मिलाने की जो प्रक्रिया है, वहाँ और यहाँ की संस्कृति को जो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। इससे दोनों काशी और तमिल के लोगों को आपस में मिलने से बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही प्रसन्नता उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। काशी तमिल संगम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में नए युग का आरंभ हो चुका है। ये
जो देखिए आप जो कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये भी मानते हैं कि नए युग का आरंभ हो चुका है, क्योंकि ये काशीवासी हैं, यहाँ से सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जो शुरुआत करते हैं उसमें ये लोग दिल से लग जाते हैं। तो काशी तमिल संगमम में आप जैसा बता रहे थे कि एम्फी थिएटर में ये मुख्य आयोजन का केंद्र है और प्रत्येक दिन वो सुबह अगर सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रही हैं, तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और उनमें दोनों जगहों के काशी हो या तमिलनाडु हो, दोनों जगहों के कलाकार गायन, संगीत, नृत्य जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है वो सबसे बड़ी बात है कि हौसला अफजाई करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी वासी और देहात से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए। सुबह के समय स्कूल के बच्चे आकर यहाँ पर अगर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से काशी और तमिल को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ढेर सारी प्रदर्शनी लगी हुई है, चित्र प्रदर्शनी हो या बुक स्टॉल हो या जैसा आप बता रहे थे कि जो तमिलनाडु के उत्पाद हैं उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो लोग यहाँ आके खरीद रहे हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं और ये 1 महीने तक चलने वाला जो कार्यक्रम है काशी वासियों ने भी खूब लुत्फ उठाया है, खूब समझा है तमिलनाडु की चीजों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के गायन को, वहाँ के नृत्य को, संगीत को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर समझा है, जाना है। और जैसा कि शुरुआत में कहा गया कि ये अब शायद पहली बार नहीं है, बल्कि अब इस तरह के उत्सवों की का ये जो आरंभ हो रहा है, ये समापन अपने आप में एक आरंभ की कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश बहादुर, और आपके साथ में जो खड़े थे लोग उनका भी शुक्रिया। और इस वक्त में अब वक्त है देश हित का। कहते हैं कि शिक्षा आपके सर्वांगीण विकास की बात करता है, आपके शरीर, मन और आत्मा के विकास की बात करता है शिक्षा। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, आपका असली शिक्षा आपके व्यवहार में झलकती है। तो आपको छोड़े जाते हैं इस